स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 क्यों जरूरी पड़ा? 1960 के दशक तक दुनिया में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा था। जंगल कट रहे थे, जलवायु परिवर्तन के शुरुआती संकेत दिखने लगे थे। फिर 1968 में यूएन जनरल असेंबली में पहली बार ग्लोबल एनवायरनमेंट पर चिंता उठी। स्वीडन ने पहल की, इसलिए उसे स्वीडिश इनिशिएटिव भी कहते हैं। स्वीडन इनिशिएटिव भी कहते हैं, तो इसको याद करना पड़ेगा। स्वीडन इनिशिएटिव भी कहते हैं। स्वीडन इनिशिएटिव भी कहते हैं। स्वीडन इनिशिएटिव भी कहते हैं। याद करना होगा, स्वीडन इनिशिएटिव भी कहते हैं। कब और कहाँ हुआ था? 5 जून और 16 जून को 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। स्वीडिश इनिशिएटिव भी कहते हैं। स्वीडिश इनिशिएटिव भी कहते हैं। 5 जून और 16 जून 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। 5 जून और 16 जून 1972 में स्वीडन में हुआ था। स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। स्वीडिश इनिशिएटिव कहते हैं 5 जून से 16 जून। 5 से 15 याद कर लेंगे और एक जोड़ देंगे, 16 जून। और 1972 में हुआ था। 1972 में हुआ था। 5 जून 16 जून 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। इसे स्वीडन इनिशिएटिव भी कहते हैं। स्वीडन इनिशिएटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वीडन इनिशिएटिव भी कहते हैं। 1972 में हुआ था, 16 जून तक, 5 जून से। ठीक है। स्टॉकहोम में दुनिया का पहला पर्यावरण पर वैश्विक सम्मेलन था। दुनिया का पहला पर्यावरण पर वैश्विक सम्मेलन था, यानी कि ये एक पहला वैश्विक सम्मेलन था। थीम क्या था? ओनली वन अर्थ, मतलब पृथ्वी एक ही है, बचानी ही होगी। ओनली वन अर्थ यानी कि पृथ्वी एक ही है, हम किसी और पृथ्वी पर नहीं जा सकते, तो इसे बचाना ही होगा। ओनली वन अर्थ, पृथ्वी एक ही है, बचानी ही होगी। इसका मतलब ये था। अब इसे स्वीडिश कहते हैं। स्वीडन में स्टॉकहोम में 5 जून से 16 जून तक हुआ था 1972 में। मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण को मानव कल्याण से जोड़ना। पर्यावरण को क्या? मानव कल्याण से जोड़ना। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। प्राकृतिक संसाधनों की क्या करना? रक्षा करना। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। पर्यावरण को मानव कल्याण से जोड़ना, यानी कि जो पर्यावरण है वही मानव कल्याण हो सकता है, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान हुआ तो मानव का भी नुकसान होगा। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना होगा। प्राकृतिक जो संसाधन है वो सीमित है, क्योंकि प्रकृति भी सीमित ही है। प्रकृति तो असीमित है, लेकिन अगर हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो वो खत्म तो होगी ना। प्रदूषण को रोकना, देशों के बीच सहयोग, एक देश दूसरे देश की मदद करेगी, तभी हम प्रकृति को बचा सकते हैं। भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा, भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उनकी भी सुरक्षा करनी होगी। सिर्फ अपने बारे में सोचकर हम पहले दोहन कर देंगे प्रकृति का, फिर भविष्य में जो बच्चे होंगे उनको नुकसान होगा, उनके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, तो इसके बारे में बताएंगे हम। स्टॉकहोम घोषणा, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, इसमें 26 सिद्धांत प्रिंसिपल थे। हम शुरू से रिवीजन करते हुए आएंगे। इसे स्वीडन इनिशिएटिव कहते हैं। ये 5 जून से 16 जून तक 1972 में हुआ था और इसे स्वीडन स्टॉकहोम में शुरू किया गया था। स्टॉकहोम घोषणा में 26 सिद्धांत थे। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था स्वस्थ पर्यावरण मानव का अधिकार है। स्वस्थ पर्यावरण जो है मानव का अधिकार है। हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए भी स्वस्थ पर्यावरण बचाना है ना। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। जो प्राकृतिक संसाधन है उसका हम संरक्षण करेंगे तब हम फिर से उसका उपयोग कर सकेंगे। अभी खत्म कर देंगे तो फिर हम बाद में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। विकास पर्यावरण को नष्ट करके नहीं, विकास करेंगे लेकिन पर्यावरण को नष्ट करके नहीं करेंगे। विकास हम पर्यावरण को सुरक्षित करके करेंगे।
एक देश दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाए। एक देश दूसरे देश का सहयोग करे, न कि एक दूसरे का नुकसान पहुंचाए। इससे पर्यावरण भी नुकसान होता है और मानव का भी नुकसान होता है। गरीब देशों को पर्यावरण संरक्षण में मदद मिले। जो गरीब देश है, जिन्होंने तो कई देश ने तो क्या है, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाया है, न कारखाने हैं न कुछ है, फिर भी उनको नुकसान हो रहा है विकसित देशों के कारण भी। जो विकसित देश है उन्होंने पूरा नुकसान किया, पैसा कमाए, और जो गरीब देश है उनको भी नुकसान हो रहा है। तो गरीब देशों की भी मदद करनी चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए, और खुद भी इसका प्रयास करना चाहिए। तो पहली बार इन्वायरमेंट प्लस डेवलपमेंट को जोड़ा गया है। हम शुरू से याद करते जाएंगे, ये जो है स्वीडिश इनिशिएटिव है। 5 जून से 16 जून तक 1972 में था, चल रहा था, और ये पहला पर्यावरण के लिए रखा गया सम्मेलन था। स्वीडन स्टॉकहोम में किया गया था और इसके 26 सिद्धांत थे। एक्शन प्लान 109 सिफारिशें बनी। इसमें क्या था, सम्मेलन में 109 सिफारिशें बनी। प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, अनुसंधान, शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो प्रदूषण का क्या हुआ, नियंत्रण करना, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंध करना, उस पर अनुसंधान करना। अब सबसे पहले प्रदूषण को हमें रोकना होगा। रोक लिए, प्रदूषण रुका, और जो प्राकृतिक संसाधन है उसका मैनेजमेंट करेंगे। कितना जो है प्राकृतिक संसाधन है, पहला क्या था, हमने प्रदूषण को रोका, अब मैनेजमेंट करेंगे कि कितना है। फिर उसके ऊपर हम अनुसंधान करेंगे, और अनुसंधान करने के बाद उसके ऊपर हमें शिक्षा प्राप्त करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करेंगे। सबको सही से उपयोग कर सके, उसका सही उपयोग कर सके, सभी सही उपयोग करेंगे और सबको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा परिणाम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, यूएनईपी की स्थापना, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबिया केनिया में है, नैरोबी केनिया में है। यूएनईपी की स्थापना की गई। फिर क्या किया गया, यूएनईपी की क्या की गई, स्थापना की गई। आज पूरी दुनिया का पर्यावरण कार्यक्रम यही संभालता है। तो यूएनईपी क्या करता है, यूएनईपी जो है पर्यावरण को संभालता है। इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केनिया में है। भारत पर प्रभाव, स्टॉकहोम के बाद भारत में वाटर एक्ट 1974 आया, एयर एक्ट 1981 आया, ईपीए 1986 आया, और संविधान में 48 या 51 भी जुड़े। पर्यावरण पहली बार संवैधानिक बना। स्टॉकहोम के बाद ही पर्यावरण क्या बना, संवैधानिक बना। स्टॉकहोम में कहा गया कि पर्यावरण के लिए कानून बनाया जाए। तो पर्यावरण के लिए कानून बनाया गया। तो वाटर एक्ट, तो जल के लिए अधिनियम बनाया गया 1974 में, वायु के लिए 1981 में, और ईपीए 1986 में, वाटर एक्ट 1974, एआर 1981। फिर उसके 4 साल बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में। उसके बाद ईपीए बनाया गया 1986 में। संविधान में 48 ए और 51 ए जी जुड़े हुए हैं। संविधान में क्या किया गया, 48 ए और 51 ए जी जुड़े हुए हैं। पर्यावरण पहली बार संवैधानिक बना। पर्यावरण क्या बना, पहली बार संवैधानिक बना। इसे स्वीडिश कहा गया है। 1972 में 5 जून से 16 जून तक था, मतलब सम्मेलन चल रहा था स्वीडन स्टॉकहोम में। इसमें 26 जो है सिद्धांत दिए थे, और 109, शायद 109 था ना, हाँ 109 सिफारिशें थी। फिर उसके बाद यूएनईपी की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है। यूएनईपी की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है, नैरोबी केनिया में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत पर प्रभाव क्या पड़ा, तो वायु प्रदूषण को बचाने के लिए अधिनियम आया, वायु अधिनियम 1974, एयर एक्ट आया
वायु के लिए 1981 आया और वाटर के लिए यानी कि जल के लिए 1974 आया। ईपीए 1986 आया। संविधान में 48A और 51AG जुड़े। 1972 तीन बड़े काम। पहला पर्यावरण सम्मेलन, यूएनईपी पैदा हुआ, पर्यावरण कानूनों की नींव पड़ी। पहला ग्लोबल एनवायरनमेंट समिट, यूएनईपी का जन्म, 26 प्रिंसिपल्स, ओनली वन अर्थ, स्वीडिश इनिशिएटिव। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू देखते हैं तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बारे में सही कथन चुने। तो यह पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन था। तो हाँ ये था। इसमें यूएनईपी की स्थापना हुई थी। हाँ इसमें स्थापना हुई थी और इसमें जलवायु परिवर्तन पर कानूनी संधि बनी थी। तो कानूनी संधि तो नहीं पता लेकिन कानून बना था। तो इसका आंसर हमें देखना होगा। तो ए आएगा, इसका ए आएगा क्योंकि संधि के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा था, कानून बना सिर्फ इसी के बारे में पढ़ा था। तो केवल एक और दो आएगा। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ओनली वन अर्थ किससे संबंधित है? तो ओनली वन अर्थ जो है पेरिस समझौता से नहीं, स्टॉकहोम सम्मेलन से। हाँ तो स्टॉकहोम सम्मेलन से है। यूएनईपी की मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केनिया। हमने पढ़ा था ना, नैरोबी केनिया में है। 3 का सी, नैरोबी केनिया में है। स्टॉकहोम घोषणा में शामिल थे 17 सिद्धांत, 21 सिद्धांत, 26 सिद्धांत। हमने पढ़ा था 26 सिद्धांत शामिल है। स्टॉकहोम सम्मेलन की पहल किस देश ने की थी? तो स्टॉकहोम सम्मेलन की पहल जो है स्वीडन ने की थी, इसलिए इसे स्वीडिश इनिशिएटिव भी कहते हैं। हमने पढ़ा था ना, स्वीडन ने की थी। निम्नलिखित में कौन सा परिणाम स्टॉकहोम सम्मेलन का था? यूएनईपी की स्थापना। हाँ भारत में ईपीए 1986 का मार्ग प्रशस्त। हाँ ये भी हुआ था। पेरिस समझौते का निर्माण, ये नहीं पता। पेरिस समझौते के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, केवल 1 और 2 के बारे में पढ़ा है। तो क्वेश्चन 6 का आंसर होगा बी, केवल 1 और 2। स्टॉकहोम सम्मेलन में मुख्य रूप से जोर दिया गया केवल आर्थिक विकास पर, केवल पर्यावरण संरक्षण पर, विकास और पर्यावरण संतुलन पर। तो इसका आंसर होगा विकास और पर्यावरण के संतुलन पर। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद किसे वैश्विक पर्यावरण समन्वय संस्था बनाया गया? तो यूएनईपी को स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद वैश्विक पर्यावरण समन्वय संस्थान बनाया गया था। 8वां का बी होगा यूएनईपी को। स्टॉकहोम सम्मेलन में एक्शन प्लान में लगभग कितनी सिफारिशें थी? तो 109 सिफारिशें थी। स्टॉकहोम सम्मेलन का एक प्रमुख सिद्धांत था प्राकृतिक संसाधन असीमित है नहीं, प्रत्येक देश दूसरे देश के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते नहीं, देशों को सीमा पर पर्यावरणीय नुकसान से बचाना चाहिए। हाँ पर्यावरणीय नुकसान से बचाने के विकास पर्यावरण से ऊपर है नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, 10वां का सी होगा।